साथियों, जय हिंद, नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2011 के बारे में। अगर आप लोग एसएससी भर्ती 2011 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप लोग बताइए कि आपका जो केस है वो 2011 से लेकर 2024 तक चला, लेकिन अभी तक कोई सा तो निष्कर्ष नहीं निकला है, ना तो कोई ऐसी खबर आई है। लेकिन जो खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक केस आपका था तो जयपुर हाई कोर्ट में चल रहा था, जो कि राजस्थान में है। तो जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट का अपडेट क्या है, क्या तो ये जो केस है अब वो फाइनल हो चुका है। अगर फाइनल हुआ है तो ये केस, तो इसकी जो मतलब कि आदेश इसमें आया था उस आदेश में क्या चीज़ें बताई गई थी, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर सेकंड लिस्ट आई है तो क्या 7,052 पदों पर सेकंड लिस्ट आनी है, और सेकंड लिस्ट आएगी तो ज्वाइनिंग आपकी कब तक करवाई जाएगी, और किस बच्चे की तो अब की बार ज्वाइनिंग इसमें होने वाली है, और क्या प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी जीडी जुड़ी हर एक अपडेट तो अब तक पहुंचती रहे। तो 2011 में जहां तक मुझे उम्मीद है तो ये वैकेंसी जो आपकी आई थी शायद मेरिट बेस पे आपकी ये वैकेंसी थी, जहां तक मुझे जानकारी है। अगर आपको जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरिट बेस से शायद वैकेंसी आई थी, और उसके बाद इसमें पहले शायद रनिंग करवाई गई थी। वैकेंसी सा तो खाली रह गई थी, सेकंड लिस्ट के लिए बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया था, और ये 2018 में तो कोर्ट जो केस है वो शूट हुआ था, और 2024 तक ये केस चल रहा है। तो चलते हैं जो जयपुर की हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर क्या इसका स्टेटस है और क्या आदेश इससे हुआ है, और कितने बच्चों की सेकंड लिस्ट जारी हुई है, ये सभी जानकारी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है मतलब कि हाई कोर्ट राजस्थान की जयपुर बेंच की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आपको आ जाना, इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो में दिया गया है। तो फिलिंग वाले नंबर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ फिल करने के लिए बोली जाएंगी। तो आपको सबसे पहले मतलब कि फिल करना है 62,900 और 62 यहाँ पे 951 फिल करते हैं। ये आपका केस नंबर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और उसके बाद 2018 चूज़ कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं। और इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आप लोग देखोगे तो कुछ केस नंबर जो है आप लोग सीताराम वर्सेस श्री नेकेराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग देखो ये केस है, ये वो डिस्पूट हो चुका, मतलब कि ये कोई जो केस है ये बंद हो चुका है। तो आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे सर इसका अपडेट क्या है, इसका अपडेट क्या है, इसीलिए सोचा मैं आपको इसका अपडेट बता देता हूँ। तो व्यू पे क्लिक करेंगे, जो आदेश हुआ यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो पूरी केस की समरी है यहाँ पे आपको ओपन होके दिखाई दे देगी, ठीक है। ये देखिए केस की जो पूरी समरी है ओपन हो चुकी है। आपका जो फर्स्ट हियरिंग देखिए लगी थी वो 6 दिसंबर 2018 में फर्स्ट हियरिंग लगी थी, और जो आपकी डिसीजन डेट है वो 25 अगस्त 2023, मतलब कि 1 साल था तो हो चुका है इसका डिसीजन लिए। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि इसका डिसीजन हो चुका है और ये केस बंद हो चुका है, लेकिन आपने शायद वीडियो नहीं देखा था। और जो 60 पेज की पीडीएफ था तो इसमें मतलब कि 60 पेज की पीडीएफ जो अपलोड की गई थी उसको मैंने तो एक मतलब कि उसमें से हेडिंग आपको बताया था कि केस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कमी होने की वजह से आपका जो केस है वो डिस्पोज कर दिया गया है। और ये केस है समीर जैन साहब के जो जज हैं उनके बेंच में ये केस चल रहा था, और ये सप्लीमेंट्री केस लिस्ट था, ठीक है। और इसका फाइनल डिसीजन से तो आ चुका है, और ये जो डिसीजन है तो वो आपके फेवर में नहीं आया, ठीक है। आप लोग जो केस है वो हार चुके हो, ठीक है। आप लोग केस हार चुके हो। अब से तो सेकंड लिस्ट के बारे में आप लोग द्वारा मतलब कि जो 11 वाली वैकेंसी थी, जो 2011 वाले मतलब कि छात्र हैं उनकी सेकंड लिस्ट से तो अब नहीं आ सकती, ठीक है। आप लोग केस हार चुके हो, और केस में से तो अब कोई दोबारा यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक तरीका है, अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि तरीके हैं, बहुत सारे पैसा मतलब कि लगेगा, तो मतलब कि इतना चीज़ आप लोग कर नहीं पाओगे। इसीलिए से तो आप लोग अब ये छोड़ दीजिए और कोई दूसरे वैकेंसी में तो अपना एक पद से तो सुनिश्चित करिए। तो ये देखिए 25/8 को जो आदेश हुआ था इसमें समीर जैन की बेंच में, तो उसका एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाला गया था, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, और ये पीडीएफ फाइल से तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों से तो मैंने आपके सुविधा के लिए कन्वर्ट किया था। और यहाँ पे देखिए ये जो पेज है वो 62 फाइल की टोटल से तो फाइल है, बहुत लंबी फाइल है, ठीक है। आप लोग देख लो 62, 63, 65 फाइल की मतलब पेज है।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ये वहाँ मैं नीचे सबसे आ चुका हूँ। तो इसको तो पढ़ना मतलब कि बहुत ही टफ है, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन मैंने आपको दिया था। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28,024 पोस्ट आर स्टिल लेइंग वैकेंट। यहाँ पे मतलब कि 28,000 पद जो है वो वैकेंट रह गई थी, ठीक है। और 2005 में ये वैकेंसी आपकी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था। ये सभी चीज़ आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अब देखो इसकी जो सुनवाई है वो सब तो ख़त्म हो चुकी है। अब ये केस है, इसकी पीडीएफ आप लोग मिल जाएगी। अब ये केस है तो बंद हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग निराश मत होना तो। और 2018 वाली वैकेंसी में जितने भी छात्र हैं उसका अपडेट से तो जल्दी अभी आने वाला है। उसका अपडेट जैसे आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पे देखो ये वैकेंसी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी थी और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी और किस राज्य में। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो मतलब कि जो मामला था राजस्थान में, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। और इसका मेन यही था कि जो राजस्थान वाले बच्चे थे, जो बॉर्डर वाले बच्चे थे, जैसे राजस्थान हो गया आपका, मतलब कि जो बॉर्डर में मतलब कि राज्य हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर हो, चाहे तो अफ़गानिस्तान के हो, और या तो मतलब चाइना के बॉर्डर पे, उन्हीं राज्यों को तो यहाँ पे मैटर खास करके था। और उन्हीं राज्यों की उन्हीं मतलब कि बच्चों की सिकल लिस्ट जारी होती जो बॉर्डर पे थे, ठीक है। और उसी कट ऑफ बहुत कम लगती है और वो लोग सेलेक्ट भी हो जाते, लेकिन आपके जो वकील साहब थे वो शायद पक्ष या तो ना रख पाए हो या तो कुछ और मैटर रहा हो, जो भी हो। लेकिन सा तो अब ये केस है वो बंद हो चुका है, अब दोबारा सुनवाई इस पर नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।